नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के साथ लाइव में जुड़ चुके हैं एक बड़ी खबर के साथ। तो एक बार आपको बता दें, फिर आरएसएस ने बीजेपी के खिलाफ खुली बगावत कर दी है। आरएसएस जिस तरीके से एक के बाद एक कई बयान दे रही है, उससे कहीं ना कहीं आरएसएस की नाराजगी बीजेपी से नजर आ रही है। इस बीच मैं आपको बता दूं कि आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार का एक बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि इस बार राम ने सबके साथ न्याय किया है, जिस कारण बीजेपी सिर्फ 241 सीटों पर ही रुक गई है। तो सर, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से पहले मोहन भागवत, फिर उसके बाद आरएसएस के नेता एक के बाद एक कई बयान दे रहे हैं, इससे कितनी आरएसएस जो है वो नाराज बीजेपी से चल रही है और इसका क्या कुछ असर होता हुआ दिखेगा? देखिए, मोहन भागवत का जो बयान आया, मोहन भागवत का बयान हरी झंडी था एक तरह से तमाम लोगों को अंदर खाने। जिस तरीके से मोदी ने, और लोग ये कहते हैं कि ये जो बीजेपी आज है वो बीजेपी नहीं है बल्कि मोदी पार्टी है। अगर बीजेपी भी होती तो कम से कम उसमें मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी या वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, इन तमाम नेताओं को उठा करके बिल्कुल अलग नहीं किया जाता जिस तरीके से उनको किया गया है। अगर बीजेपी भी होती तो कम से कम क्षेत्रियों में उनके जो क्षेत्रों के अंदर उनके जो क्षेत्रीय छत्रप थे उनको नहीं जो है वो उखाड़ा जाता। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी जी अपनी खुद की पार्टी बना रहे हैं, अपनी खुद की जो है वो पार्टी चला रहे हैं, इसलिए उसमें कुछ भी हो जा रहा है। इसलिए उसमें किसी भी नेता का कोई निश्चित स्थान नहीं है। कब किस नेता को उठा करके सामने रखा जाए, कब किस नेता को उठा करके साइडलाइन कर दिया जाए, इसको कोई नहीं कह सकता है। लेकिन अब जरा देखिए, समझिए कि आरएसएस के नेताओं के जो बयान निकल करके सामने आए हैं और इंद्रेश का जो बयान निकल करके सामने आया है, इंद्रेश की इस बयान को जरा समझ लीजिए आप। इंद्रेश जो है वो कह रहे हैं कि ये भाजपा का जो अहंकार था, वो भाजपा का अहंकार उन पर भारी पड़ गया और 241 पर उनको रोक दिया। जिनकी राम के प्रति आस्था नहीं है उन्हें भी दंड मिला है और उन्हें 234 पर रोक दिया। तो ये मतलब एक तरीके से आरएसएस बड़ी चतुराई के साथ में मैंने पहले दिन से कहा कि इसको दो नजरियों से देखने की आवश्यकता है। एक नजरिया तो ये है कि इन नेताओं की पूछ नहीं थी, ये नेता, इनको कोई पूछ नहीं रहा था, हाशिए पर डाल दिए गए थे और अब इन नेताओं को लगता है कि चलिए अब हमारे पास में थोड़ा मौका है और हम जो है वो सबक सिखाने का काम करते हैं। और इस बीच में ये अपने आप को उस संगठन के, उस पार्टी के साथ रखने की भी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इनकी एक कोशिश और है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन उभर रहा है तो मोदी के सामने, मोदी के खिलाफ केवल इंडिया गठबंधन का चेहरा ना हो बल्कि मोदी के सामने, मोदी के खिलाफ आरएसएस भी रहे जो उनको काउंटर करती रहे। तो लोगों के अंदर जो मोदी विरोधी लोग हैं या मोदी जी के सताए हुए लोग हैं या मोदी जी की नीतियों से परेशान लोग हैं, मत भूलिए ना, अभी आप जो है वो बिल्कुल आश्चर्य मत कीजिए अगर हो सकता है कि 1 या 2 दिन के अंदर आरएसएस का कोई नेता नीट को लेकर के, पेपर भर्ती एग्जाम लीक को लेकर के उस पर भी कोई बयान दे दे। तो बीजेपी अब इस वक्त में कमजोर हो चुकी है, नरेंद्र मोदी कमजोर हो चुके हैं, सत्ता में दूसरों के रहमो करम पर बने हुए हैं, दूसरी बैसाखियों के रहमो करम पर बने हुए हैं। कब तक रहेंगे कोई नहीं जानता है, कब तक चलेगी सरकार कोई नहीं जानता है। और ऐसे में जो ये पूरा स्पेस है, जो विपक्ष का एक स्पेस बन रहा है, मोदी चूंकि एक अपने आप में शासक, प्रशासक, राजा, जैसे आप कहना चाहिए वैसे कह लीजिए आप, उस भूमिका में है, तो उनके खिलाफ, उनके सामने जो स्पेस, दूसरा बड़ा स्पेस इस वक्त में बन चुका है। इस वक्त बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 240 सीटों की पार्टी है और 543 सीटें वो कहीं पूरी की पूरी बाकी की जो सीटें हैं वो संघ की, वो जो है वो कांग्रेस की तरफ या बाकी नेताओं की तरफ ना चली जाए, इस बात को लेकर के विचार हो रहा है। तो इस वक्त में देखिए, बीजेपी के पास में अगर इतना सा क्षेत्र है तो विपक्ष के पास में इतना बड़ा क्षेत्र है और आरएसएस की कोशिश ये है कि इतना बड़ा जो क्षेत्र है ये बचा हुआ, इतना क्षेत्र तो बीजेपी के पास में अभी बचा हुआ है, 240 सीटें उनकी बची हुई है, तो 300 के करीब सीटें ऐसी हैं जहां पर विपक्ष है या सहयोगी पार्टियां हैं। तो अब आरएसएस की कोशिश ये है कि हम, इतना बड़ा क्षेत्र बचा हुआ है
इस इतने बड़े क्षेत्र में अगर इतना क्षेत्र भी हम अगर कवर कर पाए या इतना क्षेत्र कवर कर पाए, तो विपक्ष को कहीं ना कहीं जो स्पेस मिलना चाहिए या मिल रहा है, उसमें सेंधमारी की जाए। यानी जो लोगों का गुस्सा मोदी के खिलाफ है, वो उसकी हवा निकालने का काम कर रहे हैं, उसको पंचर करने का काम कर रहे हैं, उसको ठंडा करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि बच्चा जो है वो गलत नंबर लेकर के आया है और बच्चे के ऊपर जो है वो सारा ठीकरा फूटना है। बच्चे के ऊपर जो है वो अब उसकी मम्मी तमतमा करके डंडा ले करके जो है वो गुस्सा करने के लिए तैयार बैठी है। तो बच्चे का पापा क्या करता है? बच्चे का पापा जो है वो मम्मी की कोई ना कोई और गलती निकाल करके, मम्मी का कुछ ना कुछ और जो है वो बता करके कि तुम्हारे अंदर ये खामी है, आज रोटी में ये नहीं हुआ, आज जो है वो कपड़े जो है ठीक से नहीं धुले, या जो है आज वो बच्चे को ठीक से टाइम से स्कूल से नहीं उठाया, जो मर्जी बातें होती है, तो उसको लेकर के मम्मी के ऊपर अटैकिंग करना शुरू कर देते हैं वो। तो वो जो एक पूरा स्पेस आज घर में होना था कि पूरा का पूरा आज जो है वो मम्मी पापा भाई का, बड़े बहन का, सबका गुस्सा जो सचिन पर निकलना था, छोटे सचिन पर, वो सचिन पर ना निकल करके वो गुस्सा जो है वो फिर आधा सचिन पर जो है वो आधा आया, लेकिन उनकी मम्मी का जो है गुस्सा बता करके उसको यानी तितर बितर करने का, यानी जो पूरा माहौल है उसको डिस्टर्ब करने का, एक तरीके से आप कहें कि पूरा जो है वो काम किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोगों का दिलो दिमाग बदला है, ये आरएसएस की सोच हो सकती है, जिसको हम डिकोड करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं जी। ये आरएसएस की सोच हो सकती है, जो वो सोच रही है कि इतने में से हम इतना इतना सचिन की मम्मी को धमका करके, इस एग्जांपल के जरिए मैंने आपको बताया, आरएसएस हो सकता है इस बारे में सोच रही हो, और आरएसएस ये सोच रही हो कि हो सकता है कि हम इस तरीके से करके कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता जनार्दन अब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुकी है। जहां पर अयोध्या में भी आपको देखने को मिला कि लोग अपने मुद्दे पर टिके रहे। लोगों का मुद्दा यह था कि स्थानीय लोगों को कुछ नहीं मिला, स्थानीय लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ, उनका तो नुकसान कर दिया, और बाहर जो है वो वाहवाही की जा रही है, हमारे नाम पर जो है वो पता नहीं क्या क्या सरकारें बनाई जा रही, क्या क्या किया जा रहा है। लोग अपने मुद्दे पर टिके रहे। बनारस में लोग अपने मुद्दे पर टिके रहे। तो अब लोग जो है वो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। आरएसएस कोशिश कर रही है, आरएसएस पैर जमाने की कोशिश कर रही है, आरएसएस जो है वो अपने आप को दिखाने बताने की कोशिश कर रही है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। वो ध्यान को इधर उधर डाइवर्ट कर रहे हैं। जो मोदी के ऊपर लगातार पूरा एक बम्बारिंग हो रही है, गुस्से की, लोगों की गुस्से की जो बम्बारिंग इस वक्त में नरेंद्र मोदी के ऊपर हो रही है, नीट के एग्जाम को लेकर के अभी एकदम से 24 लाख बच्चे जो हैं, और ये सारे 24 लाख बच्चे जो है ना, आप अगर देखेंगे तो 15-16 लाख बच्चे और उनके परिवार वाले वो बीजेपी को वोट देने वाले लोग होंगे, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन चूंकि अब एक एक करके जो भाजपा का जो कोर वोटर है उसमें छेद हो गया है। जो तली का जो नीचे का जो टंकी की जो नीचे की तली होती है, जो सबसे मजबूत होती है, उसमें छेद हो गए हैं। तो उसमें छेद हो गए हैं तो अब बहुत स्पीड से पानी जो है वो निकलेगा। और दूसरी बात ये, कहीं तली पूरी की पूरी फट ना जाए, इसलिए क्या किया जा रहा है, इसलिए ये किया जा रहा है कि टंकी में ऊपर से कुछ पाइप डाल करके पानी को निकाल करके, और वो पानी का जो प्रेशर है उसको कम करने की कोशिश हो रही है। जी, आप अयोध्या की बात कर रहे थे, तो इसी अयोध्या को लेकर इंद्रेश कुमार ने एक बयान दिया है, और इंद्रेश कुमार ने बोला है कि अयोध्या से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह ने जनता पर जुल्म किए और राम जी ने उन्हें 5 साल का विश्राम दे दिया है। अपने इस पूरे बयान में उन्होंने कहा कि जो इंद्रेश कुमार ने कहा कि जो राम की भक्ति करे फिर अहंकार करे, जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण करे, अपने आप हो गया। लल्लू सिंह ने जनता पर जुल्म किए थे तो राम जी ने उन्हें 5 साल का आराम दे दिया है और अब अगली बार देख लेंगे। तो सर क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर सीधे सीधे वो बीजेपी पर निशाना साध रहे कि भैया उन्होंने जुल्म किए थे इसलिए जनता ने उनको विश्राम दे दिया है, राम जी ने। देखिए, ये कोई जुल्म नहीं, कोई विश्राम नहीं, कोई आराम नहीं, ये सब राजनीतिक जो है वो परिभाषाएं गढ़ी जा रही है। ऐसे वैसे, ऐसे वैसे, ऐसे। अगर जुल्म किया था तो आप क्या कर रहे थे? क्या 10 दिन पहले आपकी आवाज आ रही थी? वो जुल्म अब 10 दिन में ही हो गया। पहले आपको जुल्म जुल्म नहीं दिखाई देता था। वो जुल्म तब भी था, वो जुल्म आज भी है। आज कौन सा वो जुल्म खत्म हो गया? सरकार जो है वो आपकी जैसे तैसे चल रही है, लेकिन तौर तरीके तो अभी भी वही है ना। देखिए, ये सारी राजनीतिक परिभाषाएं गढ़ने का काम किया जा रहा है कि ये था, इस वजह से ऐसा था, उस वजह से ऐसा था, उस वजह से ऐसा था, इस वजह से ऐसा।
अपने आप को जो है वो चमकाने की, अपने आप को लाइन में आगे लाने की ये सारी कवायद हो रही है। इंद्रेश जो है, मैं आपको थोड़ा सा इंद्रेश का इतिहास बता दूं, ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच एक चलाते हैं और इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम यह है कि मुसलमानों को अपने साथ में जोड़ना और मुसलमानों को अपने साथ में जोड़ करके और बीजेपी का जो वोट बैंक है, जो बाकी थोड़ा उधर से खिसक रहा है, वो उसको इधर से लेकर के आना। तो इंद्रेश का जो है वो कुल मिलाकर के आप इतना सा जो है वो रोल मान करके चलिए। लेकिन अब जो असल बात है वो ये है कि जो आरएसएस की बात बता रहे हैं, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर भी है। इंद्रेश जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक हैं और वो संघ के वरिष्ठ प्रचारक भी हैं। मुसलमानों को संघ की विचारधारा से जोड़ने के लिए इन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की स्थापना 2002 में की थी। इंद्रेश हिमालय परिवार पूर्व सैनिकों की स्थापना संगठन भी कर चुके हैं। वो जम्मू कश्मीर में प्रांत प्रचारक भी रहे, राजस्थान में भी इंद्रेश का जुड़ाव रहा। मतलब कई अलग अलग संगठनों से निकल करके आए हैं। थोड़ा सा आरएसएस में यही है कि कब कौन कहां पर किसको लगा दिया जाए, प्रचारक की भूमिका में है। चलिए वो छोड़िए, लंबी बातें हो जाएंगी। बात यह है कि ये जो इंद्रेश है वो आज बता रहे हैं कि भाई लल्लू सिंह ने अयोध्या पर बड़े जुल्म कर दिए या और बाकी लोगों ने बड़े जुल्म किए। क्या जुल्म उस वक्त में नहीं दिख रहा था जब भाजपा के पार्षद, भाजपा के नेता अयोध्या के लोगों की जमीन को, करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के भाव खरीद रहे थे और फिर उसको करोड़ों के भाव बेच रहे थे? क्या जुल्म वो तब नहीं था? उस खबर को तो दबाया जा रहा था। वो खबर करीब करीब 2 साल पहले हमने दिखाई है। जब राम मंदिर का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आते ही वहां पर तो मानो एक तरीके से जो है वो प्रॉपर्टी डीलर का अंबार हो गया। वहां पर जो देखे वो प्रॉपर्टी डीलर बन गया वहां पर कि यहां पर होटल खोलना है आपको तो हमसे संपर्क कीजिए, हमसे चंदा दीजिए, हमसे कमीशन दीजिए, हम भाजपा के ये हैं, हम भाजपा का वो है। तो जुल्म कब नहीं था जो आज आपको दिखाई देने लगा 10 दिन में? और जुल्म को खत्म करने के लिए आपने क्या किया? कौन से जो है वो आपने लल्लू सिंह के हाथ पैर बांधे कि आप जुल्म नहीं करेंगे? ये सारी बातें एक तरफ है। जो असल जो चीज है वो ये है कि आरएसएस को दरकिनार कर दिया गया। मोदी जी को लगा कि उनकी अपनी छवि इतनी बड़ी हो गई है, उनके नाम पर उन्होंने पहले से मैसेज दे दिया था कि हम इन नेताओं को बदलेंगे। वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया, बाकी के नेताओं को साइडलाइन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं और हमारा जो है वो अब कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो एक तो मोदी और उनकी टीम में ये हो गया था कि मोदी ब्रांड वो सबसे बड़ा है, आरएसएस से बड़ा है। जेपी नड्डा ने बयान दे दिया कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। एक तो वो चीज। दूसरी चीज बीजेपी को लगा कि एक मोदी ब्रांड हमारे पास में है और दूसरा मंदिर को भी उन्होंने, अब देखिए बड़ा दुखद है ये कहना, लेकिन क्योंकि मेरे पास समझाने के लिए और दूसरा कोई तरीका नहीं है, इन्होंने मोदी के साथ साथ राम भगवान को भी एक ब्रांड के तौर पर बना करके और बीजेपी के साथ में उसको एसोसिएट कर दिया, जोड़ दिया उसको। मेरे पास और कोई दूसरा तरीका नहीं है, माफ कीजिए अगर किसी को इस बात से आपत्ति हो तो मैं माफी मांग लेता हूं। लेकिन भगवान राम को भी एक ब्रांड के तौर पर बनाया कि भगवान राम क्या ये कहेंगे कि हम कृष्ण से छोटे हैं, कृष्ण के मानने वाले भक्त। कई ऐसे लोग ऑफ द कैमरा हमें कहते थे कि अब जो है अगर हम जय श्री कृष्णा भी बोलते हैं तो हमको दूसरी नजर से देखा जाता है। कई लोगों ने मेरे से व्यक्तिगत तौर पर बताया और भाजपा के जुड़े हुए लोग बताते थे। अब देखिए दिल्ली क्षेत्र में, दिल्ली एनसीआर के अंदर आप देखेंगे तो मथुरा वृंदावन का बड़ा ट्रेंड है। लोग जो है वो मथुरा वृंदावन जाते हैं। मथुरा वृंदावन का जो है वो अपना 2-2.5 घंटे 3 घंटे का रास्ता है, अपना गाड़ी लेकर के गए और वापसी आ गए, घूम करके दर्शन करके। अयोध्या बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं। अयोध्या जाने का मतलब यह है कि एक रात का सफर, कम से कम 10-12 घंटे का सफर है दिल्ली एनसीआर से। तो दिल्ली एनसीआर के कई नेताओं से मेरी मुलाकात हुई, भाजपा नेताओं से, और ये मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम हमेशा से जो है वो मथुरा वृंदावन जाते रहे, तो जो जिसका भक्त होगा वो उसके नाम लेगा। जैसे कि कोई महाकाल, जय महाकाल बोलता है, उज्जैन का आदमी से आप पहली बात करें जय महाकाल करके वो संबोधन करता है। लेकिन सब लोगों को जय श्री राम के झंडे के नीचे लेकर के आने की, और जो जय श्री राम ना बोले उनको लगने लगा, भाजपा के नेताओं को लगने लगा कि वो उनको चिढ़ाने का काम कर रहे हैं।
जबकि सच्चाई ये थी कि वो अपने धर्म पर थे। तो मोदी जी, उनकी टीम और बाकी सब लोगों ने इस तरीके से सब चीजों को पेंट करने की कोशिश की कि अब तो सब कुछ राममय हो गया है, राम ही सब कुछ है और राम बीजेपी के ही है। ये जो नारा निकलवाया गया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, कायदे से अगर कोई समझदार व्यक्ति होता तो जिसने ये नारा निकाला था उसको तुरंत उसको बैन किया जाता और उस गायक से माफी मंगवाई जाती। उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उसको बीजेपी ने कैसे प्रमोट किया, उस गायक को, उस सिंगर को कैसे प्रमोट किया। अब उसका नाम लेकर के मैं और उसको प्रमोट नहीं करूंगा यहां पर, लेकिन उसको कैसे प्रमोट किया गया, उसको चंडीगढ़ में आप किसी से पूछ करके देखिए, चंडीगढ़ में उसका क्या कुछ है। और चंडीगढ़ के नेता आपको बताएंगे, वहां के भाजपा के नेता आपको बताएंगे कि कैसे उस नेता ने करोड़ों करोड़ों रुपए या लाखों लाखों रुपए जो है वो फेर किया है, या सीधे तौर पर उसकी ब्रांडिंग इतनी कर दी आपने। उसने जो है वो बाकी और जो ये इनके जो भक्त मंडलियों के जो वो होते हैं जागरण वगैरह या और जो धार्मिक कार्यक्रम, उनके लिए लाखों लाखों रुपए चार्ज किए। बड़े बड़े मुख्यमंत्री उनसे मिल रहे थे, योगी आदित्यनाथ की मुलाकात करवाई जा रही थी। आप बताइए कि अगर कोई समझदार व्यक्ति होता, अगर इस नारे को वहीं पर रोक दिया जाता कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये अहंकार की पराकाष्ठा थी जिसको आप पार कर गए। और ये अहंकार आज इंद्रेश कह रहे हैं, जिस बात को हम पिछले 3-4 साल से कह रहे थे। ये नारा जो है वो गढ़ा गया 2022 में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था, राम मंदिर की तैयारियां शुरू हो गई थी। तो उसके बाद में जो है वो ये भजन निकाला गया। भजन क्या, ये तो शुद्ध राजनीतिक तौर पर एक नारा निकाला गया और उसको राजनीतिक तौर पर भुनाया गया। आपको मैंने अभी पिछले दिनों भी कहा कि मोदी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम, हेमा मालिनी जी को जय श्री राम, ये नारे कह करके भाजपा के नेताओं ने जो है वो वहां पर जैसे लग रहा था कि राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक जो है वो हो रहा, पूरा धर्म का गोलमेल कर दिया। लोगों को पसंद नहीं आया, लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया और आज स्वामी इंद्रेश जैसे लोगों की आंखें खुली है और वो कह रहे तो सीधे तौर पर ये धर्म को लेकर के अगर कोई आपत्ति होती तो उस वक्त ये अपने मुंह बंद नहीं कर पाते, भले ही पार्टी निकाल दे, भले ही संगठन निकाल दे, भले ही और जो है वो आर्थिक तौर पर या किसी तौर पर भी नुकसान हो जाए, लेकिन अगर कोई सच्चा वो होता जिसको दुख दर्द होता या संकट महसूस हो रहा होता तो वो लोग पहले ही निकल चुके होते। इस बीच में चाहूंगी कि इंद्रेश कुमार ने क्या कुछ कहा है, जरा एक बार अपनी स्क्रीन पर आप उस बयान को सुनिए कि किस तरीके से क्या कुछ कहा है भगवान राम को लेकर और नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर। सुनिए जरा। इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़ दिया। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे, राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं, राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। राम सदा न्याय प्रिय थे, रहेंगे। अभी इस
तो अभी आपने इंद्रेश कुमार को सुना, उन्होंने क्या कुछ अपने इस बयान के अंदर कहा। तो सर क्या लगता है आगे चलकर क्या ये एक बड़ा इम्पैक्ट बीजेपी पर फिर एक बार डालने वाला है? आरएसएस का एक के बाद एक ये बयान देना, कभी आरएसएस के प्रमुख चीफ जो है मोहन भागवत मणिपुर को लेकर बोलने लगते हैं, और कभी जो चुनावों के अंदर जो आरएसएस जो बीजेपी की स्थिति रही उसे लेकर एक के बाद एक कई नेता आरएसएस के इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तो और अन्य राज्यों के चुनावों पर क्या आरएसएस अपना हाथ चुनावी प्रचार प्रसार में या फिर बीजेपी को साथ देने से पीछे खींच सकती है क्या आगे के समय में? देखिए, सीधी एक क्रिस्टल क्लियर लाइन ये है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। आरएसएस यानी बीजेपी, बीजेपी यानी आरएसएस, कोई इसमें दो राय नहीं। और कहीं ना कहीं देखेंगे आप तो आरएसएस बड़ी है, बीजेपी उसमें से निकली है। पहली बात बिल्कुल क्लियर है ये। अब आइए दूसरी बात पर। दूसरी बात यह है कि आरएसएस आज जो कुछ ये कर रही है, कुछ अपने व्यक्तिगत हित है या कुछ जो है वो राजनीतिक तौर पर स्मार्ट होकर के खेलने का तरीका है। इससे ज्यादा जो है वो आप इसको मत मानिए कि आरएसएस जो है वो कल को राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों के आह्वान करे। असंभव है कि कल को जो है वो आरएसएस ये कह दे कि मोदी को हरा दो, इस बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ। असंभव है, असंभव। और जो लोग ये सोचते हैं, जो लोग इस बारे में कहते हैं, आरएसएस सिर्फ इतना जरूर कर सकती है कि साइलेंट हो सकती है। आरएसएस इतना जरूर कर सकती है कि वो अपने पैर पीछे खींच सकती है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि इस बार के चुनाव में आरएसएस ने अपना काम नहीं किया, तो मुझे वो बात भी सही नहीं लगती है। आरएसएस ने अपनी पूरी ताकत लगाई है, पूरी ताकत झोंकी आरएसएस ने। ये तो सिर्फ इस बात को बड़ा बनाने के लिए और आरएसएस को बचाने के लिए, ताकि आरएसएस भी डेंट ना हो जाए। इसलिए कहा जा रहा है कि आरएसएस जो है वो पीछे थी इस बार। आरएसएस अभी तक कहीं पीछे नहीं है। आरएसएस भी आज जैसे सहयोगी पार्टी वो कह रहे कि हमें मंत्रालय नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, तो आरएसएस भी जो है वो एक तरीके से बीजेपी पर और प्रेशर बना रही, मोदी पर और प्रेशर बना रही है वही, लेकिन वो अलग नहीं जाने वाले। वो अलग नहीं जाने वाले। सीधी सी बात यह है कि इस वक्त में आरएसएस ने अपनी पूरी ताकत लगाई, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई। आरएसएस को भी पता था, बीजेपी को भी पता था, अगर इस चुनाव में छिटके, अगर इस चुनाव में गिरे तो फिर उठ नहीं पाएंगे। पूरी ताकत लगाई आरएसएस ने। अगर कोई आपको राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार या कोई दूसरा पोलस्टर आपको यह कह रहा है कि नहीं आरएसएस उतनी एक्टिव नहीं थी, तो मुझे लगता है कि उसके पास में सही रिपोर्ट नहीं है। आरएसएस पूरी एक्टिव थी। आरएसएस ने अपनी पूरी ताकत लगाई है, लेकिन ये आरएसएस को बचाने के लिए ये लाइन गढ़ी जा रही है, ये लाइन लिखी जा रही है कि आरएसएस नहीं थी। अगर आरएसएस होती तो पता नहीं क्या हो जाता। जैसे मान लीजिए कि एक घर में दो भाई हैं और पड़ोसी के साथ में जो है वो खटपट हो गई है और दोनों भाइयों को अगर चित कर दिया है, तो समझ लीजिए पूरा का पूरा जो घर है वो डाउन आ जाएगा। घर के लोग जो है वो मोरली बहुत डाउन हो जाएंगे और एक मैसेज ये चला जाएगा घर में बड़ों से लेकर के बच्चों तक कि भाई ये जो पड़ोसी है इनसे अब कुछ नहीं बोलना, इनसे अब दब करके रहना। और अगर ये मैसेज दे दिया जाए कि तुम्हारे चाचा को तो इसने पीट दिया, आज दोपहर में पड़ोसी ने तुम्हारे चाचा को तो पीट दिया, लेकिन शाम को तुम्हारे पापा को आने दो एक बार, फिर दोनों भाई होकर के इसके घर में घुस करके मारेंगे। अपने बच्चों का, अपने परिवार के बाकी लोगों का उनमें हवा भरी जाती है ये कह करके कि ये तुम्हारा चाचा अकेला था तो चाचा को जो पड़ोसी ने पीट दिया, लेकिन अभी शाम को तुम्हारा पापा आएगा तो पापा के आने के बाद में 8 बजे रात में 8 बजे 9 बजे जा करके और इनकी जो है वो अच्छे से जो है वो ठुकाई करेंगे।
तो ये कह करके बाकी लोग जो डर गए हैं, भयभीत हैं, या जो मोरली बहुत डाउन हो चुके हैं, उनको सिर्फ उभारने की कोशिश हो रही है कि नहीं भैया, आरएसएस नहीं था, आरएसएस पूरा था। आरएसएस को क्या, अगर जो है वो राहुल गांधी की सरकार बनती तो क्या आरएसएस को फंडिंग मिलती, पैसा मिलता? कहां से आता है आरएसएस के पास में पैसा? जो लोग कहते हैं कि आरएसएस जो है वो डोर टू डोर बीजेपी के लिए काम करता है। अब अगर हम भी जो है वो 4 विधानसभा में जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट डोर टू डोर करके आए, आप अगर जाएं तो उसके लिए पैसा खर्च होता है। और आरएसएस कहते हैं कि भाई नहीं, हर टाइम पे एक्टिव रहता है, ये पार्कों में जो शिविर चलते रहते हैं, ये वो फला 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 फला। और फिर कहते हैं कि नहीं, आरएसएस ने जो है वो विचारधारा से जोड़ दिया है। ऐसी क्या विचारधारा है फिर? ये जो विचारधारा है वो अग्निवीर का विरोध नहीं करती है, और जो बाकी देश के जो मुद्दे हैं उनका विरोध नहीं करती है, महंगाई, बेरोजगारी और जो देश के तमाम लोगों की समस्या है उनका विरोध नहीं करती। तो कुल मिलाकर के ये जो सारी कहानी है, ये सारी कहानी इसलिए गढ़ी जा रही है, ये सारा जो है वो खेल वो इसलिए बनाया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से घर में जो मायूसी इस वक्त में छाई हुई है, उस मायूसी को तोड़ा जाए। जो एक मातम जैसा माहौल हो गया है, उस मातम के माहौल को वो थोड़ा सा ठीक किया जाए। ये सारा जो है वो इस वक्त में कवायद चल रही है। और जिस तरीके से आरएसएस अभी डैमेज कंट्रोल करने में लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के जरिए मैं और समझाता हूं। एक एग्जांपल जो है वो और थोड़ा सा समझिए कि मान लीजिए कि आपके घर में जो है वो कोई घटना हो गई है, आपसे गलती हो गई है, और आपसे गलती हो गई है या आपने कुछ गलत बोल दिया है, कुछ गाली दे दी है किसी को, और या आवेश में आकर के कुछ कह दिया है, या आपके अहंकार की वजह से, आपके गुस्से नफरत की वजह से आपको जो कुछ नुकसान हो रहा है, तो आपको क्या किया जाता है? आपको साइडलाइन किया जाता है कि तुम अब बाहर मत जाओ, बाबूजी जाकर के देख लेंगे, बाबूजी निपट लेंगे, तुम अब अंदर बैठे रहो। तो फिर उसके बाद में पिताजी को आगे कर दिया जाता है कि पिताजी आप जाकर के देख लो, और ये तो खेल खराब करके आ गए, इन्होंने तो जो है वो खेल बिगाड़ दिया है, ये तो जाकर के अनाप शनाप बोल दिए वहां पर, जब तो इन्होंने ये देखा नहीं कि कितना भारी पड़ेगा, और ये अनाप शनाप बोल करके आ गए, आप जाकर के थोड़ा सा संभाल लो। तो पिताजी जाकर के चीजों को संभालने की कोशिश करता है। वही आज स्थिति है। मोदी जी ने मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान, ये वो ये वो, तब कहां थे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोग? जो मुसलमानों को कहा जा रहा था घुसपैठिए वाले, ज्यादा बच्चे वालों को घुसपैठिए कहा जा रहा था, तब कहां थे ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेता? कोई एक स्टेटमेंट अगर इंद्रेश की आई हो तो बता दीजिए। आज अगर इंद्रेश स्टेटमेंट दे रहे हैं, और इसको अगर आपको यह बताया जाए कि इंद्रेश ने बीजेपी ये वो फला फला, बड़ी जो है मुझे लगता है कि ये ढोंग की बात हो जाएगी। सीधी क्रिस्टल क्लियर बात यह है कि बीजेपी इस वक्त में फंस गई है, बीजेपी एक्सपोज हो गई है, और बीजेपी इस वक्त में सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने की जुगत में लगी हुई। तो क्या इसी कारण अब नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि जो बीजेपी के नेता है वो गलत बयानबाजियों से बचे? अरे भैया, मोदी जी को कौन बोलेगा? गलत बयानबाजियों से बाकी के नेता बचे हैं, ठीक बात है ये, लेकिन मोदी जी को गलत बयानबाजियों से बचने के लिए कौन बोलेगा? आरएसएस बोलेगा। मोदी जी के जो मटन मछली वाले जो बयान थे वो कौन सी सही बयानबाजी थी? आपको कौन बोलेगा? तो इस वक्त में जो ये पूरी कवायद हो रही है, इस वक्त में ये जो पूरा हम देख रहे हैं कि एक सिस्टम यहां पर चल रहा है, ये और कुछ नहीं है, ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि नरेंद्र मोदी जी का जो अहंकार था या उनकी जो नीतियां थी, ये अहंकार किस सेंस में मैं आपको कह रहा हूं? इस सेंस में आपको अहंकार कह रहा हूं कि देश में 376 दिनों तक देश का किसान आकर के दिल्ली बैठा रहा, और आप एक सेकंड भर के लिए उनसे मुलाकात नहीं कर पाए, उनसे फोन पर बात नहीं कर पाए, बयानबाजियों के अलावा। आपका जब चुनाव आया तब आपको झुकना पड़ा। ये अहंकार इस सेंस में मैं कह रहा हूं, ये अहंकार इस सेंस में मैं ये कह रहा हूं कि आप 73 साल के हैं, आप तीसरी बार आकर के बैठ गए, और आपने दूसरे के बच्चों को 4-4 साल का अग्निवीर बना दिया,
उन बच्चों की शादियां नहीं हो रही है। गांव में जाकर के पूछिए आप, हालात क्या है। गांव के बच्चे ही अग्निवीर बनते हैं साहब। शहरों के में तो कोई किसी का कुछ और जो है वो टेक्निकल काम करवा रहा है, कुछ और कर रहा है, या अपना काम धंधा है तो उस पर बैठ गया, लाला जी फिर वो चल गई गाड़ी, हो गए कामयाब। लेकिन आप उन लोगों से जाकर के पूछिए जिनकी शादी ब्याह, माँ बाप की दवाई, घर बनाना, ये सारा इस बात पर डिपेंड रहता है कि कब बच्चा सरकारी नौकरी लगेगा तो फिर उसके बाद में घर बनाएंगे, कब बच्चा सरकारी नौकरी लगेगा तो छोटी बहन की शादी होगी, कब बच्चा सरकारी नौकरी लगेगा तो इसकी खुद की शादी होगी। तो वो सारी चीज आपने जो है ये सीधे तौर पर, अगर आप में लोगों की भावनाओं के प्रति अगर आपने काम किया होता तो शायद लोगों में इतना आक्रोश नहीं होता कि आपको 240 पर लोग भेज दें। अभी भी लोग जो है आपको आसानी से चुन करके सत्ता पर बैठा देते। आपकी ज्यादा कुछ नहीं तो 270-80 जो है सीटें आराम से आ सकती थी। लेकिन ये तब हुआ है जब मीडिया ने पूरा, सरकारी सिस्टम ने पूरा हर तरीके से किया गया, तब जाकर के स्थिति हुई है। तो बहरहाल मुझे लगता है कि आपके सामने पूरा का पूरा ये जो बयान और ये पूरा घटनाक्रम वो हमने डिकोड करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, जो असली पर्थ है, जो अंदर की बात है वो आपको दिखाने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूं कि आपको बात जरूर समझ में आई होगी। तो आप इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए।